एवरीवन, चैप्टर नंबर 11 चल रहा है हमारा। उसमें हम पहुंचे हैं लास्ट सेक्शन में, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स। सो इन चैप्टर नंबर 1 यू हैव लर्नड प्लांट्स टेक्स वाटर एंड मिनरल्स nutrients from the soil through the roots and transport it to the leaves। तो ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से प्लांट जो हैं वो रूट्स थ्रू वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको ऊपर लीव्स तक पहुंचाते हैं। एंड द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए लीव्स जो हैं वो इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हैं, इन सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं और वो फूड प्रोड्यूस करते हैं। सो यू लर्न इन चैप्टर नंबर 10 दैट फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट्स एनर्जी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो हमने ये भी देखा है कि भाई फूड जो प्रिपेयर किया है बाय द फोटोसिंथेसिस, उसमें से वो एनर्जी, दे कैन डिराइव द एनर्जी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। द सेल्स यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट विटाल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ, और उसी एनर्जी से फिर वो अलग अलग जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो कंप्लीट करते हैं। देयरफॉर फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो हर एक बॉडी के हर एक पार्ट के हर एक सेल को फूड मिलना ज़रूरी है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स। तो ये किस तरह से रूट्स जो हैं वो लीव्स रूट्स जो हैं वो वाटर्स को एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं एंड उसको लीव्स तक पहुंचाते हैं। सो हियर we have to discuss about the transportation of water and minerals. So plant absorb waters and minerals by the roots. As you can see in the figure, the root hairs are in the contact with the soil, और soil के अंदर होगी पानी के molecules. The root hair and the root hair increase the surface area of the root for the absorption of water and mineral nutrients dissolved in water. तो रूट हेयर जो हैं वो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी और पानी के साथ मिनरल को एब्जॉर्ब कर सकें। द रूट हेयर इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। तो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे ये इनके कॉन्टैक्ट में होते हैं और वहाँ से वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो किस तरह से ये वाटर जो है वो लीव्स तक पहुँचता होगा, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होती है। तो प्लांट जो हैं जिसके जो रूट्स होंगे वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और वो स्टेम्स थ्रू ब्रांच और ब्रांच से लीव्स तक पानी को पहुंचाते हैं। तो प्लांट हैव पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड दीज आर नोन एज वस्कुलर टिश्यू। टिश्यू का मतलब होता है कोई एक सेम टाइप के सेल जो कोई एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करते हैं उनको आप टिश्यू कहते हैं। सो टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर देयर आर जाइलम टिश्यू इज प्रेजेंट इनटू द प्लांट। प्लांट के अंदर जाइलम टिश्यू प्रेजेंट होता है। सो द जाइलम forms a continuous network of channels that connects roots to the leaves through the stem and branches and thus transport water to the entire plant. तो ये जाइलम जो होता है वो रूट से लेकर लीव्स तक एक नेटवर्क बनाता है और उसी नेटवर्क थ्रू वाटर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है। यू नो दैट लीव्स सिंथेसिस फूड ऑल्सो, वो फूड भी प्रोड्यूस करते हैं। एंड द फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और फूड को भी पूरे बॉडी में पहुंचाना होता है। एंड दिस इज डन बाय द वस्कुलर टिश्यू कॉल्ड फ्लोएम, और इसके लिए प्लांट के अंदर होती है फ्लोएम नाम की टिश्यू। इसका मतलब ये होगा कि इस प्लांट के अंदर दो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काम करते हैं।
एक जाइलम टिश्यू और एक फ्लोएम टिश्यू। जाइलम फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर, फ्लोएम इज कंडक्ट फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड। सो गाइज हियर वी हैव गिवन वन एक्टिविटी कि आपको एक ग्लास टम्बलर लेना है, उसके अंदर रेड इंक डालकर रंगीन पानी ले लेना है और एक आप प्लांट ले ले कोई छोटा सा, और फिर प्लांट के रूट्स अंदर डूब जाएं उस तरह से आप उसको अरेंज करें लाइक दिस, एंड आफ्टर सम डेज यू विल फाइंड दैट द रेड कलर इनटू दैट प्लांट। प्लांट के अंदर वेसल्स को आपको रेड कलर देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि उसने लाल पानी जो है वो एब्जॉर्ब किया। सो फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट वाटर मूव्स अप द स्टेम, इन अदर वर्ड स्टेम कंडक्ट्स वाटर। तो स्टेम ही है जिसके अंदर ये जाइलम प्रेजेंट होती हैं जो नीचे से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और ऊपर में लेकर जाती हैं। तो जैसे पानी के अंदर डिजोल्व रेड इंक को पानी ने एब्जॉर्ब कर लिया, रूट ने एब्जॉर्ब कर लिया, उसी तरह से मिनरल्स को भी ये रूट्स एब्जॉर्ब करते होंगे। Water and minerals go to leaves and other plants part through narrow tubes inside them known as xylem. फिर है ट्रांसपिरेशन। दोस्तों ट्रांसपिरेशन में क्या होगा कि जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं और रेस्पिरेशन में हमारे बॉडी में से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर, उसी तरह से प्लांट के अंदर भी होता है। So transpiration, you know about that, already learned in the standard number 6. Plant absorb minerals and nutrients in water from the soil. Not all the water absorbed is utilized by the plant. तो जितना भी प्लांट ने वाटर को एब्जॉर्ब किया है वो सारा वो यूटिलाइज नहीं करेगा। द वाटर इवापोरेट्स थ्रू द स्टोमेटा, उसमें से कुछ पानी जो है वो स्टोमेटा थ्रू इवापोरेट हो जाता है। मतलब ये स्टोमेटास आर प्रेजेंट ऑन द लीव्स, स्टोमेटा लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और वो जब ओपन होंगे तो उसमें से वाटर को वो रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वेपर। सो द इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स जनरेट अ सक्शन पुल। ये हेल्प करता है नीचे से रूट्स को वाटर को एब्जॉर्ब करने में। जैसे पानी ऊपर से रिलीज हो जाएगा, नीचे एक सक्शन की तरह काम करता है। जैसे हम स्ट्रॉ से पीते हैं, आप स्ट्रॉ से जैसे हवा खींच लेते हैं, द सेम थिंग हैपन्स हियर ऑल्सो। So the transpiration can help to absorb the water from the roots. Transpiration also cools the plant, और वो प्लांट को ठंडा रखने में भी हेल्प करता है। तो इस तरह से ट्रांसपिरेशन ऑफ प्लांट्स यहाँ पर कंप्लीट होता है।